हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग केसी सेना का एक्सरसाइज 19.12 का टाइप 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप 2 के पहले टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 15 कुछ बच्चों ने पूछा है। तो आइए जरा पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टाइप 2 में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब ये देखते हैं कि ये इंटीग्रेशन के किस फॉर्मूले पर आएगा। तो पहले x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पे पहले सेट करते हैं। तो इसके लिए इसको पहले मल्टीप्लाई करिए, x मल्टीप्लाई होगा x से एक्स स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई होगा माइनस बी से माइनस बी एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई होगा x से माइनस ए एक्स, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस बी से प्लस ए बी एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से माइनस कॉमन लीजिए, तो दोनों में से माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी तो रहेगा ही। अब इसको हम लोग लिखते हैं 2ab के रूप में। यहाँ पर 2ab के रूप में लिखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी बाई 2 एक्स प्लस ए बी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए। तो अब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 2, ए का काम कर रहा है x, तो ए स्क्वायर माइनस 2a। और बताइए कि b का काम कौन कर रहा है, तो b का काम कर रहा है a प्लस बी बाई 2। तो अगर यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर होता तो ये सूत्र पर आ जाता। तो a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी बाई 2 एक्स प्लस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिए माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिए, बैलेंस हो गया, और प्लस ए बी तो पहले से रहेगा। अब बताइए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फॉर्मूले पर आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का काम करेगा x माइनस b का काम करेगा a प्लस बी बाई 2, तो x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ गया। अब इन दोनों में से आप माइनस कॉमन लीजिए, तो अगर माइनस आप कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये माइनस आप कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर 4 कर दिए, और ये प्लस ए बी जो है ये हो जाएगा माइनस ए। इसको पहले नोट करिए। तो अब आइए तो हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, किसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट कर रहे हैं। तो हम लोग सेट कर रहे हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को। अब आइए x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, इसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसमें से 4 आप एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अगर आप 4 यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा, या 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ab से माइनस 4ab x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस। अब ये कौन से फॉर्मूला पर आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप याद करिए, ये आप 9 या 10 क्लास में पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 4 तो रहेगा ही। इसको लिख सकते हैं x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा
ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा किसका वैल्यू निकला? ये निकला x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का। मतलब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को हम लिख सकते हैं x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आइए देखते हैं कि ये कौन से फॉर्मूले पर आएगा। तो i इक्वल टू हमारा क्या होगा? i इक्वल टू हो जाएगा dx बाई अंडर रूट dx बाई अंडर रूट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी था, यही ना था, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट अंडर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो इस x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के जगह पर x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर dx बाई। अब बताइए कि ये कौन सा फॉर्मूले पर आ गया? ये आ गया dx बाई रूट अंडर, ये x का काम ये पूरा कर रहा है, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है? ए माइनस बी बाई 2। ये पूरा ए माइनस बी बाई 2 जो है वो ए का काम कर रहा है, और x माइनस ए प्लस बी बाई 2 ये पूरा x का काम कर रहा है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है log x। तो x के जगह पर हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो x का काम कर रहा है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट हम लोग इसको फॉर्मूला पे सेट कर दिए। ये किस फॉर्मूला पर आ गया? dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका होता है फॉर्मूला log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको नोट करिए। आप देखिए अब इसका हम लोग आंसर देंगे i इक्वल टू लॉग, इन दोनों में से एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x, ये 2 मल्टीप्लाई होगा x से 2x माइनस ए माइनस बी, ये माइनस ए और माइनस बी प्लस अंडर रूट। अब देखिए x माइनस ए बाई ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के जगह पर जब इतना लिख सकते हैं तो इसके जगह पर ये हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के जगह पर अगर हम ये लिख सकते हैं x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो जब x के जगह पर ये हम लिख सकते हैं तो इसके जगह पर ये हो जाएगा। तो यही ना है हमारा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसके जगह पर डायरेक्ट हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है
वो है हमारा टाइप 2 का। तो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट, I इज इक्वल टू x माइनस 1 dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप बताइए कि इसका प्रोसेस क्या है। तो हम लोग मानते हैं, माना रैखिक इज इक्वल टू, तो रैखिक व्यंजक कौन है, x माइनस 1। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू इस द्विघात का डिफरेंशिएशन, मतलब a इंटू ये हो जाएगा dc ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही ना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन और प्लस b, तो बराबर a इंटू dc ऑफ, dc मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 का 0 प्लस b, इसको मल्टीप्लाई करिए 2ax प्लस b, ये किसके बराबर है, x माइनस 1 के। अब x का गुणांक यहाँ कितना है 1 और यहाँ x का गुणांक कितना है 2a, तो 1 बराबर 2a हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 1/2, अचर कितना है -1 और यहाँ अचर कितना है b, तो b बराबर कितना आ गया -1। अब आइए x माइनस 1 बराबर हम क्या दे सकते हैं, a इंटू, तो a का वैल्यू कितना निकला 1/2, तो x माइनस 1 बराबर क्या है a इंटू 2x, तो 1/2 इंटू 2x और प्लस b, तो b का वैल्यू है -1, ये हो जाएगा -1। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x माइनस 1 के। तो अब यहाँ से i बराबर हमारा हो जाएगा I इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 dx, तो x माइनस 1 के जगह पर क्या हो गया 1/2 इंटू 2x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इंटीग्रेशन, अलग अलग इंटीग्रेशन करिए 1/2, ये 1/2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको अलग अलग डिवाइड कर दिए, तो 1/2 इंटू 2x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस है dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से दो इंटीग्रेशन के रूप में आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, चाहे तो हम इसको I1 और I2 मान सकते हैं, ये या फिर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो अगर इसको z मानेंगे तो ये अपने आप किसके रूप में आ जाएगा, dz के रूप में, यहाँ dx तो रहेगा, इसको नोट करिए। अब यहाँ से हम लोग अलग अलग I1 और I2 मान के भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो अब डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या मानेंगे, z, माना एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू z, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू dz बाई dx, dx को इधर लाइए, तो 2x dx इज इक्वल टू dz, तो I बराबर हो गया 1/2, देखिए 1/2 2x dx, तो 2x dx की जगह पर dz बाई रूट अंडर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर z और माइनस, ये तो डायरेक्ट सूत्र पर आ गया, कौन सा सूत्र पर, तो dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का सूत्र होता है log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये जब डायरेक्ट सूत्र पर है तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे। इसके बाद ये हो गया I इज इक्वल टू 1/2, ये रूट z को ऊपर लेके जाइए, तो z का पावर -1/2 dz माइनस log x प्लस
रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आई इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया x के पावर n पर, तो z का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आई इज इक्वल टू 1/2 z का पावर, इसको सॉल्व करिए तो -1/2 प्लस 1 एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 बाई 1/2 प्लस माइनस लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो i बराबर हो गया z का पावर 1/2, और z का पावर 1/2 मतलब होता है रूट z, तो ये हो जाएगा रूट, और z का वैल्यू दे दीजिए, या ऐसा करिए इसको लिखते हैं रूट z माइनस लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब i इज इक्वल टू रूट, और z आप किसको माने थे, z बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 32 का सेकंड। तो आइए जरा हम लोग डिस्कस करते हैं 32 का सेकंड, ये फर्स्ट के जैसा ही है। i इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, जस्ट 31 की तरह है। तो यहाँ भी प्रोसेस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना रैखिक मतलब x प्लस 2, तो x प्लस 2 बराबर a इंटू द्विघात का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन, और प्लस b डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोलिए या एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन बोलिए, एक ही बात है। a इंटू बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन माने कितना हो गया 2x, माइनस 1 का 0 हो जाएगा, प्लस b, ये है x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब x का गुणांक कितना है 1, और यहां से x का गुणांक कितना है 2 है, तो a बराबर हो जाएगा 1/2, कांस्टेंट कितना है 2, और यहां पर है b, तो b बराबर कितना हो गया 2। अब आइए x प्लस 2 बराबर क्या है, x प्लस 2 बराबर है x प्लस 2 बराबर a इंटू 2x, तो a का वैल्यू कितना है 1/2 2x, और प्लस b का वैल्यू है 2। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये दोनों बराबर आ जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस 2 बराबर x प्लस 2। इससे क्या फायदा होगा कि अब हम लोग लिखेंगे i इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 dx, और x प्लस 2 के जगह पर 1/2 इंटू 2x प्लस b के जगह पर 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से अलग अलग डिवाइड करिए, तो 1/2 बाहर है, बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है 2x dx, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ से 2 बाहर होगा dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से फिर ये दो इंटीग्रेशन के रूप में हो गया, तो चाहेंगे तो हम लोग अलग अलग इसको i1 और i2 मान सकते हैं, या फिर एक ही स्टेप में डायरेक्ट लिख सकते हैं एक ही साथ। तो हम लोग इसको एक ही साथ लिखेंगे, इसको अगर z मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो dz के रूप में आ जाएगा, और वो तो डायरेक्ट सूत्र पर है dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको नोट करिए।
चलिए तो I इज इक्वल टू क्या था हमारा 1/2 इंटू 2x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही ना था। अब इसको z मानिए, माना x स्क्वायर माइनस 1 बराबर z, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2x dx इज इक्वल टू dz, I बराबर 1/2, यहाँ देखिए 2x dx, तो 2x dx की जगह पर dz बाई रूट z, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर z प्लस 2, और ये तो डायरेक्ट सूत्र पर है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको इंटीग्रेशन के सूत्र पर लाइए तो ये z का पावर 1/2 ऊपर जाएगा, तो z का पावर माइनस 1/2 dz प्लस 2 log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अब ये आ गया x के पावर n पे, इसको नोट करिए। तो x के पावर n के फॉर्मूला पर जब इसको लाएंगे तो 1/2 इंटू z का पावर क्या होता है, x के पावर n का x का पावर n प्लस 1, तो z का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस 2 log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो I इज इक्वल टू 1/2 इंटू z का पावर, इसको सॉल्व करिएगा तो 1/2 बाई 1/2, 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो I बराबर हो गया z का पावर 1/2, z का पावर 1/2 मतलब होता है रूट z प्लस 2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अब हम लोग z का वैल्यू दे देंगे, तो z आप किसको मानेंगे, z बराबर था रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, I इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया, नोट करिए इसको। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 43, तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कैसे बनेगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 3 रूट अंडर 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये किस रूप का है, रैखिक इंटू रूट अंडर द्विघात। तो इसके लिए प्रोसेस क्या होता है, मान लेते हैं, माना रैखिक बराबर मतलब x प्लस 3 बराबर a इंटू द्विघात का डिफरेंशिएशन, अब मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूँ a इंटू द्विघात का डिफरेंशिएशन, तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4x का माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस b, a इंटू द्विघात का डिफरेंशिएशन प्लस b, इसको मल्टीप्लाई करिए माइनस 4a माइनस 2ax प्लस b, x प्लस 3 बराबर, तो x प्लस 3 बराबर क्या है, इसको लिख सकते हैं माइनस 2ax, इसको पहले लिख दिए, और प्लस कांस्टेंट कौन है तो b माइनस 4a, ये b माइनस 4a हमारा कांस्टेंट हो गया। अब x का गुणांक कितना है 1, और यहाँ x का गुणांक है माइनस 2a, दोनों को बराबर कर लिए तो a बराबर हो गया माइनस 1/2, कांस्टेंट कितना है 3, और यहाँ से कांस्टेंट कितना है b माइनस 4a, तो b बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4a,
3 प्लस 4 है, तो 3 प्लस 4 और a के जगह पर -1/2, ये 2 से कटेगा 2 बार में, तो b बराबर हो जाएगा 3 और -2, 3 - 2 का मतलब हो गया 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग x + 3 बराबर लिख सकते हैं, x + 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो a इंटू a का वैल्यू कितना है -1/2, a इंटू -4 - 2x, ये है 3 - 4x - x² का डिफरेंशिएशन, तो -1/2 इंटू -4 - 2x और प्लस b प्लस 1। तो अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो ये और ये दोनों बराबर आ जाएगा, तो x + 3 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, जरा देख लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप है I = x + 3 होगा, वो हो जाएगा I = x + 3 इंटू √3 - 4x - x²। तो I = इंटीग्रेशन, और ये जो x + 3 है, इस x + 3 के जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं -1/2 -4 - 2x + 1। तो ये तो वैल्यू है x + 3 का, और इंटू √3 - 4x - x² dx। अब आइए I = ये जो √3 - 4x - x² है, इससे इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो -1/2 -4 - 2x और इंटू √3 - 4x - x² dx, और प्लस ये प्लस क्या है 1, तो 1 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 - 4x - x² dx। अब यहां से ये दो इंटीग्रेशन के रूप में आ गया, तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग मानेंगे I1 और दूसरे इंटीग्रेशन को मानेंगे I2। तो मान लीजिए, माना I1 बराबर -1/2 -4 - 2x इंटू √3 - 4x x² dx, और I2 बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन √3 - 4x x² dx। तो अब हमारा I बराबर क्या हो जाएगा, I1 + I2। तो I बराबर हमारा हो जाएगा I1 + I2, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। और अब अलग से हम लोग I1 निकाल लेंगे और I2 निकाल लेंगे, और दोनों का इंटीग्रेशन जो भी निकलेगा उसको समीकरण 1 में रख देंगे, इसको नोट करिए। तो अब हमारा I1 क्या है, I1 बराबर यही ना I1 है -1/2 इंटीग्रेशन -4 - 2x इंटू √3 - 4x x² dx। अब आप ये बताइए कि I1 का इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा। तो I1 में इसको अगर हम लोग z मानेंगे तो इसी का ना डिफरेंशिएशन ये है -4 - 2x, तो इसको अगर z मानेंगे तो ये खुद ब खुद dz के रूप में आ जाएगा। मान लीजिए, माना 3 - 4x x² = z, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 3 का डिफरेंशिएशन 0, -4x का -4 और x² का -2x = dz/dx। dx को इधर लाइए, -4 - 2x dx = dz। I1 बराबर -1/2, यही ना -4 - 2x dx है, तो -4 - 2x dx के ऊपर dz हो जाएगा, और ये हो जाएगा √z
dz बराबर -1/2 इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा z का पावर 1/2 dz। तो I1 बराबर -1/2 तो रहेगा नहीं, या ऐसा करते हैं, इसको इधर लिखते हैं। I1 बराबर -1/2 तो रहेगा नहीं, और z का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा z का पावर 3/2 2 से 2 कैंसिल। I1 बराबर -1/3 और z का वैल्यू रखिए, तो z कितना था 3 - 4x -x² का पावर 3/2। तो ये किसका वैल्यू निकल गया, ये निकल गया I1 का वैल्यू। और अब हम लोग I2 निकालेंगे। पुनः I2 बराबर हमारा क्या था, तो I2 बराबर था इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 3 - 4x -x² dx। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं कि I2 कैसे बनेगा। तो अब I2 हमारा किस फॉर्मूले बनाएगा, ये जरा हम लोग देख लेते हैं। तो I2 बराबर है रूट अंडर 3 - 4x -x²। तो पहले 3 - 4x -x² को a - b के होल स्क्वायर पर लाना होगा। तो इसके लिए x² के गुणांक को 1 बनाएंगे, यहाँ x² का गुणांक -1 है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये x² और ये हो जाएगा प्लस 4x -3 माइनस बाहर, और इसको हम लोग फॉर्मूला पर सेट करेंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 × 2x। 4x को लिख सकते हैं 2 × 2x। और बताइए कि यहाँ b का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ b का काम कर रहा है 2x। तो x² प्लस 2 × 2x, तो ये 4x के जगह पर और प्लस b का काम कर रहा है यहाँ 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 ऐड कर देंगे और 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे -4, और -3 तो है ही। बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फॉर्मूले पर आ गया x + 2 का होल स्क्वायर, और -4 और -3 -7, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा माइनस और -7 +7 7 - x + 2 का होल स्क्वायर। 7 को लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर -x + 2 का होल स्क्वायर। तो ये किसका वैल्यू निकला 3 - 4x -x² का। अब आइए I2 बराबर, तो I2 बराबर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, यही ना था 3 - 4x -x², और इस 3 - 4x -x² को हम लोग लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर -x + 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर -x + 2 का होल स्क्वायर dx। अब बताइए कि ये किस फॉर्मूले पर आ गया, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर a² - x² के फॉर्मूले में। तो a² - x² का रूट अंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर a² - x² dx। पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फिर उस पर उसको सेट कर लेंगे। तो क्या होता है इसका x/2 रूट अंडर a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, यही फॉर्मूला होता है। तो बताइए कि जब इस फॉर्मूले पे इसको सेट करेंगे तो a का काम कौन कर रहा है, a का काम कर रहा है √7। तो इसमें जहां जहां a रहेगा वहां वहां हम लोग √7 लगा देंगे। इसको नोट करिए। चलिए तो अब आइए I2 बराबर,
I2 बराबर, यही ना है, क्या है फॉर्मूला, x/2। तो बताइए कि जब इसको कंपेयर करिएगा इस फॉर्मूले से, तो a का काम तो √7 कर रहा है, लेकिन x का काम कौन कर रहा है, x+2। तो सूत्र क्या है, x/2। तो हो जाएगा x+2/2 रूट अंडर a² माइनस x²। तो a² माइनस x² की जगह पर क्या होगा, √7 का स्क्वायर माइनस x+2 का होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, प्लस a²/2। तो a² का काम कर रहा है, a का काम कर रहा है √7, तो a²/2 मतलब 7/2 साइन इनवर्स x के जगह पर x+2 और बाई a के जगह पर √7। अब आप ये बताइए x+2/2, और इसको जब हम हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 4x माइनस x², क्योंकि इसी का वैल्यू ये था। तो जब इसका वैल्यू ये होगा तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा, और प्लस 7/2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x+2/√7। साइन इनवर्स x+2/√7। तो ये हमारा I2 का वैल्यू निकल गया। अब समीकरण 1 से I बराबर क्या था, I1 + I2, और I1 हमारा था -1/3, 3 - 4x माइनस x² का पावर 3/2, और प्लस I2 की जगह पर ये पूरा हो जाएगा x+2/2 अंडर रूट 3 - 4x माइनस x² प्लस 7/2 साइन इनवर्स x+2/√7 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट करिए। इसके बाद हमारा जो 44 के बाद का जो प्रॉब्लम है, 44, 45, 46, 47, ये सारा प्रॉब्लम जो है वो इस थ्योरी पर नहीं है। जैसा कि अभी तक जो थ्योरी हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा या जो सवाल बनाया वो किस थ्योरी पर था, वो था कि हम लोग मान लेते थे रैखिक इज इक्वल टू a इंटू द्विघात का डिफरेंशिएशन प्लस b। लेकिन 44 से 47 और 48 नंबर का सवाल ये थोड़ा अलग तरीके का सवाल है। तो जरा 44 नंबर हम लोग देखें, 3x² डिवाइडेड बाई 1 + x⁻6 dx। तो अभी तक जो हम लोगों ने 43 तक जो सवाल देखा उसमें क्या था, उसमें दो व्यंजक होता था, एक रैखिक और इंटू द्विघात। इसमें ना तो कोई रैखिक है और ना ही कोई द्विघात है, तो ये फॉर्मूला नहीं लागू होगा, ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं लागू होगा। तब हम लोग ये सोचेंगे कि इसको कैसे बनाया जाए। तो बताइए कि इसको किस तरीके से बनाया जाए ताकि इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ जाए। तो 3x² dx² से ही छोड़ दीजिए, 1 प्लस, और x⁻6 को लिखिए x³ का होल स्क्वायर। देखिए इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो x⁻6 आ जाएगा, तो x⁻6 को हम लोग लिखेंगे x³ का होल स्क्वायर। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ कि अब हम लोग मान लेंगे x³ बराबर z, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x², z का dz/dx, dx को उधर ले जाइए तो 3x² dx बराबर dz। तो I बराबर हो गया 3x² dx, और 3x² dx की जगह पर dz डिवाइडेड बाई 1 प्लस, और x³ की जगह पर हो जाएगा z। तो x³ का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ गया tan इनवर्स x पर। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स z प्लस c, और अब हो जाएगा tan इनवर्स और z के जगह पर z बराबर अब क्या माने थे x³ प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 45, 46, 47 ये सब भी इसी पर आधारित है। इसको नोट करिए।
तो एक्सरसाइज 19.12 ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं 19.13 का थ्योरी बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।